हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वह CDPO LSW ऑप्शनल का क्वेश्चन बुकलेट है। अगर आपका BPSC में LSW ऑप्शनल है तो इस पेपर को आप अच्छे से देख लें, और जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए भी हम कुछ देर में एक वीडियो अपलोड करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पेपर के साथ। सेक्शन 1 का पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लेबर लेजिस्लेशन, डिस्कस इट्स नीड इन इंडिया। श्रम विधान से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लेबर लॉज आर प्रोमोटिंग द जनरल वेलफेयर ऑफ द वर्कर, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट। श्रम विधान कार्यकर्ताओं के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं, उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। यहाँ श्रमिकों की जगह पे वर्कर्स के लिए इन्होंने कार्यकर्ताओं का शब्द यूज किया है। अगला है, डिस्क्राइब द मेजर प्रोविजंस ऑफ बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के मुख्य अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। यानी दोनों ही सीधा सीधा एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के आपको फंक्शंस बताने हैं और स्ट्रक्चर बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में श्रम बल की स्थिति की चर्चा कीजिए। डिस्कस द स्टेटस ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेबर मार्केट एंड लेबर इकोनॉमिक्स। श्रम बाजार एवं श्रम अर्थशास्त्र के मध्य विभेद कीजिए। ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड आधारित प्रश्न पूछा गया है। बिहार में श्रम प्रशासन व्यवस्था की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बिहार। सेक्शन 2 पहला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद की विवेचना कीजिए तथा भारतीय संदर्भ में इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड एक्सप्लेन इट्स काउजेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। Throw a light on social security system in India and discuss the current programs related to the social security system in India. फ्लैट प्रश्न है, जितने ज़्यादा भारत सरकार के द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम का आप इसमें उल्लेख करेंगे उतने ही अधिक आपको नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ चूंकि प्रश्न BPSC में पूछा गया है तो बिहार सरकार के द्वारा भी सोशल सिक्योरिटी जितनी भी स्कीम चल रही है उसका भी उल्लेख आप इस प्रश्न में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के प्रकारों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो 67 BPSC है उसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत 15 नवंबर से हो रही है। CDPO का हमारा टेस्ट ऑलरेडी LSW का चला था। अगर आप उसमें जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, लगभग 25 स्टूडेंट्स उससे जुड़े हुए थे। BPSC के लिए भी हम 15 नवंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं LSW की। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सैंपल मॉडल आंसर और एवल्यूएटेड कॉपी भेज दी जाएगी। बिहार में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोग्राम रिलेटेड टू इरेडिकेटिंग रूरल पॉवर्टी इन बिहार। अगला है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया। भारत में समेकित बाल विकास योजना की प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मेजर वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं हेतु प्रमुख कल्याण कार्यक्रम। कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में वेश्यावृत्ति के कारणों को आपको बताना है। और जो आखिरी प्रश्न है, कुल 12 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भारत में बेरोजगारी पर एक निबंध लिखिए तथा इसकी समाप्ति हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। आपने देखा कि बेरोजगारी से इस पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के प्रकारों की चर्चा कीजिए, और जो आखिरी प्रश्न है कि भारत बेरोजगारी पर निबंध लिखिए, इसकी समाप्ति हेतु प्रमुख सुझाव दें। यानी कि कुछ कंटेंट जो है दोनों ही प्रश्न में ओवरलैप होंगे, क्योंकि जब निबंध लिखना है तो इसमें आप पहले थोड़ा स्कोप है आपको डायमेंशंस खोलने का।
जीएस के भी नए बैच की शुरुआत कल से हो रही है, 10 नवंबर से। इस बार जो सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है, 6 प्रश्न सीधे सीधे, वो भी वैसे प्रश्न नहीं कि पटना कलम की विशेषता क्या है और मौर्य कला की विशेषताएं क्या है, वैसे प्रश्न जो कि पॉलिटी में ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। अगर वो प्रश्न किसी के टेस्ट सीरीज से आता है तो आप मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया है। नहीं तो पटना कलम की विशेषता, मौर्य कला की विशेषता, 1857 की क्रांति के कारण बिरसा मुंडा का योगदान, संथाल, ये सारे के टेस्ट सीरीज से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। तो इस तरीके के प्रश्न हर टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। लेकिन पॉलिटी में अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन मिलता है किसी टेस्ट सीरीज से, करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन मैच करता है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मैच करता है, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ जो काम किया है वो उस ट्रैक पे